अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन। आज की जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम एप्रैक्सिया को डिफाइन करेंगे, एप्रैक्सिया को डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इसके साइन एंड सिम्टम्स और काजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखा जाए अगर एप्रैक्सिया है क्या चीज़। बेसिकली एप्रैक्सिया को अगर हम डिफाइन करें तो इसको हम डिफाइन इस तरह करेंगे, एप्रैक्सिया इज इनएबिलिटी टू कैरी आउट पर्पसफुल मूवमेंट। यानी कि एप्रैक्सिया क्या है, ये बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो पर्पसफुल मूवमेंट्स होती हैं, जो यूजफुल मूवमेंट्स होती हैं, जो प्लान्ड मूवमेंट्स होती हैं, जो हम प्लान करके मूव करते हैं, ये सारी जो इनएबिलिटी होती है ये बेसिकली क्या कहलाती है, ये एप्रैक्सिया कहलाती है। और एप्रैक्सिया बेसिकली जो डिसऑर्डर किस चीज़ का, ये मोटर डिसऑर्डर है, ब्रेन डैमेज है, बेसिकली उसका डिसऑर्डर है। और इसमें जो बेसिकली फ्रंटल लोब, पोस्टीरियर पैरेटल लोब, कॉर्टेक्स का जो एरिया है ब्रेन का, वो बेसिकली डैमेज होता है। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम फ्रंटल लोब को अगर देखें तो ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है उसके बेसिकली जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस कौन से हैं, वॉलेंटरी जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है अगर देखा जाए। अब दो टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं, एक होती है वॉलेंटरी मूवमेंट्स और एक होती है इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स। अब वॉलेंटरी मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? वॉलेंटरी मूवमेंट्स होती हैं जो हमारी विल की, हमारे विल के मुताबिक होती हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मार्कर है, ये मैंने यहाँ रखा और उठा लिया, तो ये क्या है, ये वॉलेंटरी मूवमेंट्स है मेरी। इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? जो हमारी विल के बगैर होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, तेज कर रहा है, स्लो कर रहा है, बेसिकली हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह जो इंटरनल मूवमेंट्स होती हैं, एजोफेगस की मूवमेंट होगी, इसके अलावा एल्वुलाई एरिया की मूवमेंट्स होगी, स्टोमक की मूवमेंट्स होगी, जो इनर ऑर्गन्स की जो बेसिकली मूवमेंट होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होती हैं। तो बेसिकली जो फ्रंटल लोब है बेसिकली ब्रेन का, इसको अगर देखा जाए तो जितनी वॉलेंटरी मूवमेंट्स होती हैं, जो हमारी विल के मुताबिक जो मूवमेंट्स होती हैं वो सारी होती हैं। और इसके अलावा एक्सप्रेस लैंग्वेज, जो आप लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं, ये भी बेसिकली फंक्शन जो है फ्रंटल लोब है जो ब्रेन का है उसका फंक्शन है। और इसके अलावा मैनेजिंग हायर फंक्शंस, जो मुख्तलिफ किस्म के हायर किस्म के फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं, इंपॉर्टेंट किस्म के वर्क होते हैं, उसको जो मैनेज करके चलना होता है, ये बेसिकली फ्रंटल लोब जो ब्रेन का है उसका फंक्शन है। फिर उसके बाद सेरिबेलम में एक और पार्ट आ जाता है ब्रेन का। सेरिबेलम को अगर देखें तो हैज़ एबिलिटी टू स्टोर अपडेट मोटर फंक्शन। तो बेसिकली सेरिबेलम में क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है कि स्टोर करता है, बेसिकली जो मोटर फंक्शंस होते हैं उसको अपडेट करना और उसको स्टोर करना, ये बेसिकली सेरेबेलम का फंक्शन है। अब इसके बाद हम एप्रैक्सिया की काजेस के ऊपर आ जाते हैं कि बेसिकली एप्रैक्सिया जो है इसकी जी काजेस कौन कौन सी हैं, इसकी वजूहात कौन कौन सी हैं। तो चार वजूहात यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एप्रैक्सिया की। सबसे पहले नंबर पे अगर देखा जाए तो लीजन ऑफ फ्रंटल कॉर्टेक्स। बेसिकली लीजन कहते हैं चिर जाना, ब्रेन का कोई खास एरिया होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो पहली काज है हमारे पास, वो जो लीजन ऑफ फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि ब्रेन का जो फ्रंटल पार्ट है कॉर्टेक्स का वो। इसके अलावा लेफ्ट इंफीरियर पैरिटल लोब, ये बेसिकली जो लेफ्ट साइड पे इंफीरियर पैरिटल लोब है वो। और कॉर्पस कॉलोजम जो है ये बेसिकली अगर ये इनमें लीजन आ जाएगा तो ये बेसिकली इसकी वजह से भी एप्रैक्सिया हो सकता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास देखें तो मोस्ट कॉमन कंडीशन जो एप्रैक्सिया की है, दैट इज द स्ट्रोक एंड डिमेंशिया। अब स्ट्रोक और डिमेंशिया, स्ट्रोक क्या है? बेसिकली हमारी ब्रेन की अगर जो आर्टरी है अगर वो खुदा ना खास्ता रप्चर हो जाती है तो उससे स्ट्रोक हो जाता है। और इसके अलावा डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया बेसिकली याददाश्त की कमी हो जाना, यानी कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा याद नहीं रहती, भूल जाती हैं चीज़ें एक जगह पे रख के, तो वो डिमेंशिया आस्ता आस्ता डेवलप हो जाता है। तो बेसिकली ये जो कंडीशंस है स्ट्रोक और डिमेंशिया, ये भी एक बड़ी काज है बेसिकली देखा जाए तो एप्रैक्सिया के हवाले से। अब स्ट्रोक के हवाले से देखा जाए तो सबसे पहले एक कंडीशन हम छोटी सी अगर डिस्कस कर लें, सेरेब्रल आर्टरी जो है बेसिकली अगर वो रप्चर होती है तो उसकी वजह से जो स्ट्रोक होता है, सेरेब्रल आर्टरी के रप्चर होने की वजह से
जो प्रॉब्लम होगा उसकी वजह से भी एप्रैक्सिया हो सकता है। और इसके अलावा ब्रेन के अंदर ट्यूमर अगर है तो ट्यूमर की वजह से भी एप्रैक्सिया के चांसेस हैं। ये सेकंड बड़ी रीजन हमारे पास आ गई एप्रैक्सिया की। उसके बाद तीसरी रीजन अगर हम देखें तो बेसिकली टिश्यू डैमेज इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन। और अगर ब्रेन का कोई स्पेसिफिक पार्ट है, चाहे वो फ्रंटल है, चाहे पैरेटल है, चाहे ऑक्सीपिटल रीजन है, कोई भी रीजन है, इस एरिया में अगर ब्रेन के जो अंदरूनी तौर पर टिश्यू डैमेज होगा तो उसकी वजह से भी एप्रैक्सिया हो सकता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास चौथे नंबर पे इंडिविजुअल विद डीजनरेटिव डिमेंशिया, यानी कि डिमेंशिया अगर डीजनरेट हो रहा है, डीजनरेटिव डिमेंशिया है, तो उसकी वजह से भी एप्रैक्सिया हो सकता है। अब अगर देखें इसके साइन एंड सिम्टम्स को हम देखते हैं कि बेसिकली साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से हैं। साइन एंड सिम्टम्स में देखें तो सबसे पहली सिम्टम्स हमारे पास आती है इनएबिलिटी टू मूव, यानी बेसिकली पैरालिसिस इन केस अगर नहीं भी है तो पेशेंट जो है वो इनएबिलिटी टू मूव, यानी कि वो मूव नहीं कर सकता अपनी मर्जी के मुताबिक, जो प्लान करना चाहता है उसके मुताबिक वो मूव नहीं कर सकता। ये एप्रैक्सिया की बेसिकली फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स है। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो कमांड अंडरस्टूड बट कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड। तो जो पेशेंट जो है वो उसको जो आप कमांड देंगे कि ये करें, फुट को आगे करें, फुट को पीछे करें, फुट को उठाएं, ये बेसिकली ये क्या कमांड है। लेकिन पेशेंट इसको रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, वो बेसिकली उसको अंडरस्टूड तो कर जाएगा आपकी बात को, लेकिन वो कि वो बेसिकली फुट को आगे नहीं कर पाएगा, ऊपर उठा नहीं पाएगा, रख नहीं पाएगा, तो ये बेसिकली कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड आ जाता है। यानी कि वो कमांड को अंडरस्टूड तो कर लेगा लेकिन एग्जीक्यूट इसको नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास देखा जाए तो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आर वेरी कॉमन। तो बेसिकली एप्रैक्सिया की कंडीशन में क्या होता है कि जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, बेसिकली पहले मैंने बता भी दिया अभी इनिशियली कि इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, जो हमारी विल के बगैर होती है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा होती हैं एप्रैक्सिया के पेशेंट में। फॉर एग्जांपल नी के जर्क लगना या फिर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होना, तो ये बेसिकली जो मूवमेंट्स होती हैं ये बेसिकली वेरी कॉमन होती हैं और ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स में इनका शुमार होता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास फोर्थ नंबर पे जो साइलेंट सिम्टम्स आती है, दैट इज द लॉस ऑफ एबिलिटी टू कम्प्रीहेंड और यूज वर्ड। तो उसमें क्या होता है कि लफ्ज़ों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा होता है, इनेबिलिटी हो रही होती है, और फिर उनको यूज करने में इनेबिलिटी हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइलेंट सिम्टम है बेसिकली देखा जाए तो एप्रैक्सिया का। तो ये तो हमने देखा साइनस सिम्टम्स भी डिस्कस कर लिया। अब हम आखिर में टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, एप्रैक्सिया की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पे देखा जाए तो आइडिएशनल एप्रैक्सिया है। आइडिएशनल एप्रैक्सिया क्या है, ये बेसिकली जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ब्रेन का उसके डैमेज होने की वजह से होता है, और डिमेंशिया की वजह से भी हो सकता है, सेरेब्रल आर्टरी के रप्चर होने की वजह से भी हो सकता है। तो ये जो इन प्रॉब्लम की वजह से जो बेसिकली एप्रैक्सिया होता है उसको हम आइडिएशनल एप्रैक्सिया कहेंगे। सेकंड नंबर पे जो टाइप आएगी एप्रैक्सिया की, दैट इज द आइडियोमोटर एप्रैक्सिया। आइडियोमोटर एप्रैक्सिया क्या चीज है, ये है अनएबल टू प्रोड्यूस मूवमेंट्स ऑन कमांड, यानी कि बेसिकली जो कमांड देते हैं उसके ऊपर जो है ना पेशेंट अनएबल टू मूव होता है, मूव नहीं कर सकता अपनी डिजायर के मुताबिक जो उसको आप कमांड देते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये बेसिकली आडियो मोटर एप्रैक्सिया में आती हैं। फिर उसके बाद ये जो बेसिकली आइडियो मोटर एप्रैक्सिया है, इसको अगर देखा जाए तो इसमें लेजेंड्स जो है ना किस एरिया में होते हैं, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है ब्रेन का उस एरिया में, फ्रंटल में भी हो सकते हैं, पोस्टीरियर और पैरेटल जो एरिया है उसमें भी जो ब्रेन के अंदर लीजन्स हो सकते हैं। तो इन लीजन्स की वजह से बेसिकली आइडियोमोटर एप्रैक्सिया हो सकता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो आइडियोमोटर एप्रैक्सिया जो है इसको भी फिर आगे हम मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे हमारे बक्कोफेशियल एप्रैक्सिया आ जाता है। बक्को निकला बकल कैविटी से, बेसिकली आपकी जो ऑरल कैविटी होती है इसको हम कहते हैं। तो बक्कोफेशियल एप्रैक्सिया जो है बेसिकली इसमें क्या होता है, जो फेशियल जो मसल होते हैं वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशंस आप देते हैं वो काम करना छोड़ जाते हैं। तो ये बेसिकली जो प्रॉब्लम होता है ये क्या कहलाता है, ये
बकोफेजियल एप्रैक्सिया कहलाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप आती है बेसिकली आइडोमोटर एप्रैक्सिया की, दैट इज द कंसेप्शनल एप्रैक्सिया। कंसेप्शनल एप्रैक्सिया क्या होता है? ये बेसिकली एब्सेंस ऑफ नॉलेज, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना, नॉलेज क्लियर ना होना, ये जो एप्रैक्सिया है ये क्या कहलाता है? कॉन्सेप्शनल एप्रैक्सिया कहलाता है। और इसमें क्या होता है? बेसिकली जो ब्रेन का पोस्टीरियर रीजन है और लेफ्ट हेमिस्फेयर है, बेसिकली इस एरिया में प्रॉब्लम होता है, इस एरिया में लेजन्स होते हैं और इन लेजन्स की वजह से जो है कॉन्सेप्शनल एप्रैक्सिया हो सकता है। फिर लास्ट में हम जो डिस्कस करेंगे, जो आखिरी टाइप है, दैट इज कॉल्ड द ओरोफेजियल एप्रैक्सिया। एप्रैक्सिया तो ओरोफेजियल मींस जो बेसिकली ओरो मीन ऑरल और फेशियल मीन फेशिया, बेसिकली फेस के जो मसल्स हैं। तो बेसिकली जो फेस के मसल्स हैं, फॉर एग्जांपल ओरोफेशियल एप्रैक्सिया में क्या होता है कि स्किल मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि स्किल मूवमेंट्स जो है कौन सी हैं? ओरोफेशियल मसल्स की। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं विसल बजाता हूँ, सीटी बजाता हूँ, तो ये मेरी क्या एक स्किल है। ये बेसिकली जो फेस के कुछ मसल्स हैं उनकी वजह से ये उनके काम करने की वजह से ये मैं सीटी बजा रहा हूँ। इसी तरह अगर पफिंग में करता हूँ, पफिंग क्या इस तरह की ये पफिंग है, ये भी क्या है? स्किल है। ये भी कुछ इसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस किस्म की जो मूवमेंट्स होती हैं बेसिकली ओरोफेशियल एप्रैक्सिया में वो नहीं हो पाती। तो इस ओरोफेशियल एप्रैक्सिया में अगर देखा जाए तो बेसिकली ब्रेन का जो फ्रंटल पार्ट है वो बेसिकली डिस्टर्ब होता है, वहाँ पे लीजन्स आ सकते हैं। और बेसल जो गैंग्लिया है ब्रेन का, वहाँ पे भी जो है ना लीजन्स आ सकते हैं, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो नाजरीन, आज की जो वीडियो है बेसिकली इसमें हमने एप्रैक्सिया को डिफाइन किया है कि एप्रैक्सिया है क्या चीज़। फिर हमने इसकी बेसिकली काजेस देखी कि एप्रैक्सिया की काजेस कौन सी हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसकी एप्रैक्सिया की साइन एंड सिम्टम्स कौन सी हैं। और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि एप्रैक्सिया की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो यह आज की वीडियो में इतना ही। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।